झारखंड युवाओं का राज्य है, लेकिन आए दिन झारखंड के युवा सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। कभी जेपीएससी के अभ्यर्थी तो कहीं जेएसएससी के अभ्यर्थी, और लगातार उनका कहना है कि झारखंड में अगर कोई भी विज्ञापन जारी होता है तो उसमें त्रुटि निकाल दी जाती है या फिर वो विज्ञापन रद्द हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के कई अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि नियुक्ति आते आते रुक जाती है और वो कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। तो कई युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि लगातार आप लोगों का कहना है कि आप लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब नियुक्ति का बात आता है तो वो कोर्ट तक चल जाता है, जिससे आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल ये चीज़ है। आप शुरू से जेपीएससी का जब शुरुआत हुआ था एग्ज़ाम लेने का, वहाँ से लेकर के अभी तक कोई भी ऐसा जेपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए जो कि कंट्रोवर्सी से बाहर हो, नहीं। आपका रघुवर सरकार की जो नियोजन नीति थी 5938, उसमें भी देखिए कि हाईकोर्ट ने है उसको क्वेश्चन कर दिया। उसमें मामले में पंचायत सचिव और शिक्षक नीति फंस गया। अभी जो सरकार, वर्तमान की सरकार जो नियोजन नीति बनाई है, हाई स्कूल मैट्रिक और मैंने मैट्रिक इंटर वाली जो स्तरीय जो आपका नियोजन नीति बनाई है, वो भी कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है। मामला रिजर्व है, अभी जजमेंट आने वाली है उसका, ठीक है। सब लोग जानते हैं, हिंदी इंग्लिश को हटा करके बाकी और उड़िया, संथाली और बंगाली लोग भाषा को उसमें डाला गया है, तो ठीक है। जहाँ पे जो भाषा सट रहा है वहाँ पे सटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ही बात है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, उनकी हक को, उनकी जो फंडामेंटल राइट का है, उसके वायलेशन नहीं होनी चाहिए। हम बोलते हैं यही चीज़ कि कोई भी सरकार नियुक्ति नियोजन नीति बनाए, यहाँ की लोकल पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ में अगर कोई भी नियोजन नीति बनाए तो उस पर बाकायदा एक कमेटी का गठन करे। कमेटी उस पर बाकायदा एक रिसर्च करे। रिसर्च करने के बाद में उसको विधि विभाग से बाकायदा विधिक्षा हो और तब जा कर के वो उसको प्रभाव में लाए, उस पर गजट में लाए। क्यों? क्योंकि आगे जा कर के वो कोर्ट कचहरी वाला लफड़ा में ना फंसे। यही चीज़ है कि पुरानी सरकार की नियोजन नीति के चलते टीचर मामला और पंचायत सचिव वाले फंस गए। अभी देखिएगा कि 28 तारीख को, यानी 2 दिन पहले, उसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद में भी देखिएगा कि शुक्रवार को चीफ सेक्रेटरी को आपका बुलाया गया है कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के लिए। ये बात बताइए कि कभी भी विज्ञापन आता है झारखंड में, हम और राज्य का नहीं बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, तो उसमें कभी त्रुटि निकल जाती है विज्ञापन में या फिर वो विज्ञापन रद्द हो जाता है। तो क्या आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर विज्ञापन निकलेगा तो रद्द भी तो हो सकता है? शुरू से लेकर के अंत तक यही लगता है। आज ये भी अभी देखिए कि सीजीएल, जैसे सीजीएल का कैलेंडर निकल गया और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दर्जनों एग्जाम का लिस्ट निकाला गया है, कैलेंडर निकाला गया है। हालांकि कैलेंडर तो निकालना और कैलेंडर को रिवोक कर देना उसका तो काम ही है, लेकिन अभी जो नियोजन नीति के द्वारा जो मामला फंसी हुई है कोर्ट में, उसके लेकर के अभ्यर्थियों के बीच में इतना बड़ा दुविधा का विषय है कि सब लोग तैयारी करना भी चाहते हैं एक तरफ, और तैयारी नहीं भी करना चाहते। तैयारी अगर करना चाहते हैं मन से तो वो फीलिंग नहीं आ पाती है, वो चीज़ जो है वो क्लिक नहीं आ पाता है, कि सीरियसनेस नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में रिजर्व है और उसकी जजमेंट आने वाली है, और सबको पता है कि इसमें फंडामेंटल राइट का स्पष्ट वायलेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें लेकर के झारखंड के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो जेपीएससी की तैयारी करें, चाहे जेएसएससी की तैयारी करें, वो शुरू से ही डायलेमा में रहते हैं। आप लोग सिर्फ कॉमन लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कॉमन मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, आप लोगों की भी नियुक्ति हो जाएगी। आप लोगों का कहना है प्रोसेस सारा कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ नियुक्ति नहीं हो पा रही। क्या लगता है पेच कहाँ फंस रहा होगा? आखिर आप लोगों की तरफ क्यों नहीं सरकार कुछ पहल करी है? क्योंकि झारखंड तो एक युवा का राज्य है, यहाँ युवा ज़्यादा है। देखिए, आप पंचायत सचिव नियुक्ति की बात करना चाह रही हैं, तो हम पंचायत सचिव नियुक्ति के विषय में बोलना चाहेंगे कि ये जो नियुक्ति है बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं, ठीक है। रही बात इसमें कि हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, किसी ही प्रकार की कोई इस पर एडवर्स जजमेंट नहीं है। सरकार के डिपेंडेंसी थी, सरकार इसको स्पष्ट मनसा की जरूरत थी इसको करने के लिए, ये कर सकती थी, लेकिन नहीं की। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, कल जो है शुक्रवार को मुख्य सचिव को बुलाया गया है, जवाब ली जाएगी कि अभी आखिर आप इसका नियुक्ति को पूरा क्यों नहीं किए, चाहे वो टीचर की मामला हो, चाहे पंचायत सेक्रेटरी का मामला हो। तो इनको करना चाहिए। कोई भी सरकार बनाए, युवा की सरकार है, युवा के सेंटीमेंट को समझे, और युवा का क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी आदमी अगर फॉर्म भरता है तो उसका एक प्रकार का इसमें उसका एक मैंने, अगर हम इसका स्पष्ट उचित शब्द नहीं आ रहा है मेरे, एग्रीमेंट होता है उसका कि हम फॉर्म भरे, विज्ञापन में हम फॉर्म भरे और उसका हमको बाकायदा समय पर एग्जाम हो और हमारी नियुक्ति हो। लेकिन यहाँ पे उस नियुक्ति को कानूनी पेचड़ा में फंसा करके इतना रबर की तरह खींचा जाता है कि अंत में वो टूट जाता है, बल्कि वो वापस जुड़ता नहीं है। 7 दिसंबर को एक बार और सुनवाई है, क्या कुछ उम्मीद है इस बार? बहुत उम्मीद है। देखिए, हम लोग के लिए जजमेंट तो स्पष्ट है, और कल की सुनवाई में जो जस्टिस हैं वो स्पष्ट, जो जज साहब स्पष्ट बोल दिए हैं कि हमारी जो जजमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, और बस इसी के जवाब के लिए मुख्य सचिव को बुलाया गया है।
अच्छा, ये बताइए कि लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं आप लोग, धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी जेपीएससी कभी जेएसएससी के कार्यालय के समक्ष आंदोलन करते हैं। क्या लगता है, चूँकि आप लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों की तरफ कुछ पहल क्यों नहीं कर रहे, क्या लगता है? हमें तो यही नहीं पता चल रहा है कि झारखंड युवा राज्य है, युवाओं का राज्य है, युवा मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद युवाओं पर कोई ध्यान नहीं है इस राज्य में। हमें तो ये कहते हुए कि युवा के बारे में क्या कर रहे हैं वो, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी नियुक्तियां हैं वो सरकार अगर चाहे तो निश्चित तौर पर पूरा कर सकती है। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है और हम लोगों को फंसा करके रखी है। 6 साल से नियुक्तियां भरी पड़ी हैं, बहुत नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां तो निकाल दिए हैं लोग। हमारे मुख्यमंत्री तो कहते रहते हैं कि नियुक्ति निकाले हैं बहुत, लेकिन कोई भी नियुक्ति जो है वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी नियुक्तियों में कोर्ट का पेच फंसा हुआ है। और कोर्ट कल जो जजमेंट आया, पंचायत सचिव का जो जजमेंट आया, उसमें पंचायत सचिव का जो जजमेंट है वो स्पष्ट तौर पर है कि इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। उसके बावजूद नियुक्ति पूरा नहीं किया जा रहा है। और भी कई हमारे साथ युवा, उनसे भी बात करते हैं, हालांकि ये गार्ड का काम करते हैं और ऐसे में पढ़ाई भी करते हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये बताइए कि मुश्किलों का सामना करके पढ़ाई, सुबह काम, रात में पढ़ाई, कैसे मैनेज कर रहे हो? और इस तरीके की बात आती है तो क्या लगता है? दिन में मैडम तो गार्ड की ड्यूटी करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं। कोई नौकरी वोकरी नहीं निकल रहा है, ना कोई वैकेंसी वगैरह भी नहीं निकल रहा है। इसलिए मैडम हम लोग को बहुत परेशानी है। हम लोग पर, युवाओं पर ध्यान दीजिए, इसलिए धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि सोनी कुमारी का भी मामला है 11 और 13 जिलों को लेकर। इसको लेकर क्या कुछ आपने सुना कि क्या कुछ हुआ है? 11-13 वाला मामले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से डिसाइड कर दिया है, ठीक है। और मामला बस इतना है कि इससे संबंधित जो 2 वैकेंसियाँ, जो 2 नियुक्तियाँ फंसी हुई हैं, एक हाई स्कूल शिक्षक की और एक पंचायत सचिव का, उसका भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कुल मिलाकर के 13 जो अपील संख्या है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मेंशन है और सभी पे कॉमन मेरिट की बात अप्लाई होती है और उसी के बिहाफ में सबका नियुक्ति होनी चाहिए। इसी मामले की सुनवाई के लिए देखिए अब अगला शुक्रवार को सुनवाई है और मुझे उम्मीद है और सरकार से भी हम हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति को जल्द पूरा करे। और हम लोग अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी न तो इस पार है न उस पार है, और ये 2 धारी तलवार है। बस इतना ही है, हमारी जल्द नियुक्ति हो और कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है। चाहे जेपीएससी की बात कर लेंगे या फिर जेएसएससी की, तमाम जो सफल अभ्यर्थी है सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि कब हमारी नियुक्ति होगी। एक ही सवाल सरकार से पूछते हैं कि क्या हमारी नियुक्ति होगी या फिर नहीं, क्या हम इसी तरीके से परीक्षा की तैयारी करें और इसी तरीके से क्या हताश बैठे रहे। अब देखना यही होगा कि सरकार तमाम युवाओं के लिए क्या कुछ पहल करती है, क्योंकि तमाम जो युवा है उनका एक ही कहना है कि युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम युवाओं के लिए क्या कुछ पहल करते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।